सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू महात्मा एजुकेटर। कैसे हैं बच्चा पार्टी आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और आपके इस शानदार से सेशन में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। और आपके जो सफर है आपका, जो बाकी के 10 दिन है, जो 7 दिन है, जो 8 दिन है, 5 दिन है, इसके लिए मैथ्स में अभी से क्या करे, कहां से करे, तो हम आ गए हैं आपके लिए लेकर यह शानदार सा सेशन, शानदार सा वीडियो। देखो हम लोग आज के इस वीडियो में किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, तो हम लोग के आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ में 100 में 100 कैसे लाया जाए। जी हाँ, मैथ्स में 100 में 100 से नीचे सोचना भी अपराध है। ठीक है, मैथ्स में 100 में 100 सोचना सबसे बढ़िया बात है। 100 में 100 सोचना ही अच्छा बात है। उससे नीचे अगर कोई सोच रहा है मतलब वह अपराध कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैथ्स बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सर नहीं, आप कैसे बोल रहे हो? नहीं है इजी सर, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमारे पल्ले नहीं पड़ता। अरे कोई बात नहीं, नहीं पड़ता पल्ले तो हम है ना तुम्हारे साथ, हम बताते हैं कैसे पल्ले पड़ेगा। ठीक है, हम तुमको सिखाते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो जैसा थंबनेल में देख कर आए हो कि सर सिर्फ और सिर्फ 30 आवर्स बस 30 घंटे में 100 में 100 कैसे सर? कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? सर ये पॉसिबल ही नहीं है। 100 में 100 30 घंटों में नहीं पॉसिबल। अरे पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल कुछ होता ही नहीं है। इम्पॉसिबल लिखने के लिए भी पॉसिबल लगाना पड़ता है इम के साथ। ठीक है, तो 100 में 100 आसान है 30 घंटों में। कैसे, कहां से करना है, क्या करना है? देखो सबसे पहले मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर जानना बहुत जरूरी है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से चैप्टर वैसे हैं मैं आपको बताता हूं। देखो ये आईटीएफ, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी, एलपीपी, ये सभी चैप्टर अगर आप कर लिए हो और इसका रिवीजन अगर आप कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर से एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, रिवाइज कैसे करना है, कहां से करना है, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो फिलहाल ये चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए सर, अगर आप आईटीएफ, मैं आपको बताऊं सर कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आईटीएफ से जो है प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है 12 से 15 नंबर के सवाल आते हैं। ठीक है, अगर इसमें सर हम 12 नंबर मिनिमम मान ले, मिनिमम 12 नंबर मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सर मिनिमम 25 नंबर के सवाल आते ही हैं, बट हम मिनिमम 20 नंबर मान लेते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएशन से सर आपको पता है सर 25 नंबर के सवाल हर साल रहते हैं। पिछले ईयर का देखो, उससे पहले का देखो, 2021 से लेकर 2023 का देख लो। ठीक है, 20 मिनिमम रहते ही रहते हैं। इंटीग्रेशन से सर प्रीवियस ईयर का जाके देखो 46 नंबर का सवाल आया है इंटीग्रेशन से, 45 से 46 नंबर का सवाल। तो सर इसमें भी हम 40 नंबर मिनिमम मान लेते हैं, 40 नंबर मिनिमम मान लेते हैं। वेक्टर अलजेब्रा सर 10 नंबर तो मिनिमम यहां से रहते ही रहते हैं। 3 डायमेंशनल सर 10 नंबर तो मिनिमम 15 नंबर के रहते हैं। मिनिमम मैं मान रहा हूं, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं जा रहे हैं, मिनिमम जा रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 10 नंबर मिनिमम रहता ही रहता है। ठीक है, एलपीपी सर 7 से 8 नंबर तो यहां से रहता ही रहता है, 7 to 8। चलो हम मिनिमम मान रहे हैं ना, तो मिनिमम 7 नंबर मान लेते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लॉन्ग में एक क्वेश्चन यहां से रहता है हर साल। ठीक है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। 7 नंबर के लिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग में एक क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग में 4 बनाना होता है और ये इजी क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए इसको हम इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो अगर मार्क्स कैलकुलेट करोगे सर तो देखो 20 20 40 40 40 80 सर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यही 2 चैप्टर मिला के 80 नंबर हो गए। ठीक है, लेकिन सर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर तुम ये सभी चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे डायरेक्ट जा रहे हो तो सबसे बड़ा गलती है। सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए आपको आईटीएफ आना जरूरी है, मतलब आईटीएफ आना जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका आईटीएफ है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका आईटीएफ है। अगर आपको आईटीएफ आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आसान हो गया। लेकिन अगर वही चीज नहीं आया, ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं आया, तो सर आपके लिए ये दोनों चीज हार्ड है। ठीक है, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बच्चे सर यही गलती करते हैं, इसी कारण बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आईटीएफ करना जरूरी है। ठीक है, तो हमने अगर सिर्फ इधर वाले, देखो मैंने 2 पार्ट में इसीलिए रखा है, सिर्फ इधर वाले को अगर कैलकुलेट करें, मिनिमम नंबर को 40 40 80 80 10 90 92, 5 चैप्टर पढ़ के 92। सर क्या जरूरत है बाकी पढ़ने का? 92 नंबर तो ऐसे ही आ गया। लेकिन मैं कर रहा हूं बात 100 में 100 नंबर का। ठीक है, तो आपको चैप्टर कौन कौन से करने हैं, चलो मैं इसको जो है ना पिंक पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, आप देखना। देखो आईटीएफ करने ही करने हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट
करने ही करने हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने ही करने, तो इधर के 5 चैप्टर तो कंफर्म होगा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा करना है, एलपीपी करना है। ठीक है, बस इतने चैप्टर कर लो, तुम्हारे 100 में 100 कहीं नहीं जाएंगे। अब बोलोगे सर इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चन छूटेगा भी, तो 40 नंबर का है तो 40 नंबर का थोड़े ही बनाएंगे, छूटेगा भी कुछ क्वेश्चन। हाँ जाहिर सी बात है छूटेगा, जानते हैं हम कि छूटेगा। तुम 40 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें पता है तुम कितने नंबर का बना पाओगे, तो सर आप 30 नंबर का मुश्किल से बनाकर आओगे, 30 नंबर का। ठीक है, 30 मार्क्स का तुम बनाकर आओगे। लॉन्ग वाला क्वेश्चन अगर तुमको कुछ भी नहीं आता है तो तुमसे नहीं हिल पाएगा। ठीक है, आता है तब तो बना लोगे, आसान ही क्वेश्चन आता है, ज्यादा कुछ आता नहीं है। आइलेट वाले से आता है या डिफिनिट इंटीग्रेशन से आता है। ठीक है, आसान है, बाय पार्ट्स या डिफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन होता है उसमें। ठीक है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, डिफिनिट इंटीग्रेशन और सर आपका आइलेट वाला, बाय पार्ट्स वाला जाकर देख लो, इन्हीं तीनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक से रहेगा। ठीक है, तो यही चीज है, बट कोई नहीं, इतना करते हो तो 100 में 100 आ जाएगा। हाँ, एक एक्स्ट्रा चैप्टर आप क्या कर लेना, प्रोबेबिलिटी कर लेना, बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी, बस इतना कर लो तुमको 100 में 100 आ जाएगा। कहां से करना है सर, तो देखो हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, वन शॉट में पढ़ा दिया है। मैंने आपको 30 घंटे बोला ना सर, ये 30 घंटे का 20 घंटे का लेक्चर है पूरा, 20 घंटे, ओनली 20 आवर्स। ठीक है, 20 आवर्स, हमको तो लगता है 20 घंटों से भी कम, 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा। ठीक है, तो 20 घंटे से भी कम है, लेकिन 20 घंटा हम मान लेते हैं, 20 घंटा। ठीक है, तो 20 घंटा में ये वाला प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जाओ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में इस प्लेलिस्ट को ओपन करो और पूरा का पूरा वन शॉट में मैथ को चाट जाओ। ठीक है, 20 घंटे में पूरा मैथ्स खत्म। ठीक है, 20 घंटे में पूरा यह लेक्चर खत्म पूरा। देखो सर, मैंने यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाया है, मैट्रिक्स पढ़ाया है, डिटरमिनेंट पढ़ाया है, डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी पढ़ाया है, इंटीग्रेशन, वेक्टर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और आज हम आपको 3 डायमेंशनल का भी लेक्चर इसमें डाल देंगे, तो हो गए ना सर पूरे चैप्टर। तो मैथ्स के पूरे चैप्टर मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिया है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, रिलेशन फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसको करना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए उसको करना जरूरी नहीं, इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं है। तो पूरा मैथ्स मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दे दिया, इससे बेहतर कंटेंट कहां मिलेगा सर, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी चैप्टर जाकर वहां से कर लो। ठीक है, तो मैंने 30 घंटे इसीलिए बोला है, 20 घंटे में पूरा लेक्चर। ठीक है, और 10 आवर्स में सर आपका प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस कर लेना है कैसे, तो चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज, एक मिनट, चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर लेने हैं, क्वेश्चन कर लेने। सर एक ही सब्जेक्ट थोड़ी है, तो सर आप 2 दिन निकालो, 2 दिन मैथ्स के लिए निकाल लो। ठीक है, ये 10 बचे हुए सर जो भी दिन है उसमें 2 दिन मैथ्स के लिए निकाल लो, और 2 दिन में आपके होते हैं 48 आवर्स। ठीक है, सोने का अगर टाइम घटा दो तो 10 आवर घटा देता हूं, तो 38 आवर्स सर, 38 आवर्स है, 20 घंटे लेक्चर में। ठीक है, और 10 घंटे सर प्रैक्टिस में, हो गया सर 2 दिन में पूरा मैथ्स कंप्लीट। ठीक है, 2 दिन में पूरा मैथ्स कंप्लीट। ठीक है, और अगर किसी बच्चे का ये सब कुछ कंप्लीट है, ऑलरेडी बच्चा लेक्चर देख रखा है, ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट है, प्रैक्टिस कर रखा है, तो वो सिर्फ क्या करे, तो 2019 से लेकर 23 तक के मॉडल पेपर को बना लो। ठीक है, मॉडल पेपर बना लो, मॉडल पेपर। ठीक है, 2020 से लेकर 23 तक के सेंटअप पेपर बना लो, सेंटअप पेपर बना लो। 2019 से 23 तक के पीवाईक्यू बना लो। ठीक है, हो गया। और कैसे बनाना है सर, एग्जाम की तरह, एग्जाम की तरह बैठो इसको। ठीक है, अच्छा हाँ, मॉडल पेपर जो हम प्रोवाइड करेंगे उसमें 2020 का नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि 2020 का मॉडल पेपर मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो इस बात के लिए आप आपसे क्षमा प्रार्थी हैं सर, 2020 का मॉडल पेपर मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, अगर आपके पास है तो हमें शेयर कर देना। ठीक है, तो ये चीज है, बस इतना कर लेना है, बाकी और कुछ भी करने की नीड नहीं है। ठीक है, और इसको कैसे करना है, तो टेबल चेयर ले लो, टेबल चेयर ले लो। ठीक है, टेबल चेयर पे बैठ के एग्जाम की तरह इसको करो। हाँ, जो चैप्टर मैंने बोला है सिर्फ उसी चैप्टर के। ठीक है, एग्जाम की तरह, अगर 100 एमसीक्यू है तो 100 एमसीक्यू में 50 बनाना होता है, तो 50 ही क्वेश्चन आपको करना है, ओनली 50 क्वेश्चन ही आपको करना है, ये बात समझ लो। ठीक है, तो एग्जाम की तरह कि हाँ हम एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है। मैनेज का स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना प्लीज।
ठीक है, तो टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए आपको मैं बता दूं, एमसीक्यू के लिए सर आपको 1 घंटा 20 मिनट मिलता है, 1 आवर 20 मिनट मिलता है, ठीक है, 1 आवर 20 मिनट आपको मिलता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव के लिए सर 2 घंटा लगभग मिलता है, ठीक है। और इसमें देखो सुनो, एमसीक्यू वाले में क्वेश्चन छूट जाते हैं, कहां पे क्वेश्चन छूटते हैं? एमसीक्यू में। 2 मार्क्स वाले में क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले में नहीं छूटता है, एमसीक्यू में छूट जाता है। क्यों छूटता है? क्योंकि इसी बीच में आपसे अटेंडेंस भी लेने आया जाएगा, ठीक है, अटेंडेंस लेने आया जाएगा, ठीक है, इस लगभग 3 बार आपसे साइन करवाया जाएगा, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से टाइम यूज करना है, ठीक है। और क्वेश्चन बनाते समय सर पीछे से बनाना है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि पीछे में आसान क्वेश्चन होते हैं, पीछे में या फिर बीच में आसान क्वेश्चन होते हैं, स्टार्टिंग में थोड़े हार्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ये बात आप समझ लेना, ठीक है। और पहले उन क्वेश्चन को बनाना है जो कि बिना पेन उठाए हुए बन जाए, ठीक है, बिना पेन उठाए हुए बन जाए, उन क्वेश्चन को पहले बनाना है। जैसे कि सर कोई फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, सिंपल वो फॉर्मूला पे टिक कर देना है, ठीक है। और टिक करके क्वेश्चन पे नहीं रखना है सर, आपको उसी समय ओएमआर भी फिल कर लेना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन छूट जाते हैं, प्लीज इस चीज पे ध्यान देना, ठीक है। तो करो, ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद बच्चा पार्टी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय बच्चों, बाय एवरीवन। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने जूनियर्स को बताइए कि नेक्स्ट बैच आ चुका है महात्मा जुपिटर ऐप पे, जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि सर इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। चलो, तो वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बाय बच्चों, बाय।